ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व एविर्मुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसने मान और मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, हे परंतप जिसने आसक्ति दोष को काबू में कर लिया है, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो निरंतर मेरे भजन के अंदर मगन रहता है, सुख दुख शीत उष्ण राग द्वेष के द्वंद्व से जो विमुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति परम हंस कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। परंतप शेखावाटी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है चिड़ावा। इस चिड़ावा शहर के अंदर आज से 120 वर्ष पहले एक फक्कड़, एक परमहंस शहर के अंदर आता है। 84 के शिव मंदिर के अंदर बैठता है, शिव की तपस्या करता है, शिव की साधना करता है। शिव साक्षात प्रकट होते हैं। चिड़ावा को शिवपुरी बनाने का आदेश देते हैं। आज बाबा शिव के दर्शन करके शिवमय हो गए हैं, शिव के स्वरूप में हो गए हैं, वाणी की सिद्धि हो गई है, अड़य का मंत्र सिद्ध हो गया है, परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। उन बाबा का नाम है परमहंस। बाबा का नाम है पंडित श्री गणेश नारायण जी महाराज। बाबा का नाम है बावलिया बाबा। बाबा का नाम है फक्कड़ बाबा। बाबा का नाम है घुमक्कड़ बाबा। बाबा का नाम है हांडी वाला बाबा। बाबा का नाम है लाठी वाला बाबा। बाबा का नाम है नील वस्त्रधारी बाबा। बाबा शिव के रूप में रम गए, शमशान में रहते हैं। धरती ही जिनका बिछोना है, अंबर ही जिनका ओढ़ना है, शमशान के अंदर विचरण करते हैं। बाबा की रिद्धि और सिद्धि उजागर होती है खेतड़ी महाराज के पास में। तत्कालीन खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास में बाबा की रिद्धि और सिद्धि की जब चर्चा होती है तो खेतड़ी महाराजा राजा अजीत सिंह बाबा के दर्शन के लिए चिड़ावा आते हैं। चिड़ावा में राजा जी देखते हैं एक फक्कड़ बाबा है, एक अक्खड़ बाबा है, एक भंग पियक्कड़ बाबा है, एक घुमक्कड़ बाबा है, जिसका चेहरा बड़ा सौम्य है, आंखों के अंदर चमक है, शरीर दुर्बल है, उकड़ू बैठे हुए हैं, नील वस्त्रधारी है, एक हाथ में हांडी है, एक हाथ में लाठी है, डे डे का मंत्र जप कर रहे हैं। राजा साहब ने बाबा को नमस्कार किया। बाबा ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा साहब कहते हैं, हे फक्कड़ बाबा, हे परमहंस बाबा, मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया हूँ, चांदी की मुद्राएं लेकर के आया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बाबा कहता है, मैं फक्कड़ हूँ, मेरे को सोने की मुद्रा नहीं चाहिए, मेरे को चांदी की मुद्रा नहीं चाहिए। अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे को एक तांबे वाला पैसा दे दो। राजा
तांबे के पैसे को अपने स्टैंडर्ड्स के नीचे मानता है। राजा तांबे का पैसा दे नहीं सका, फकीर के इशारे को समझ नहीं सका, फक्कड़ के मुहावरे को समझ नहीं सका। फक्कड़ का इशारा खेतड़ी के तांबे की भंडार की तरफ था, तांबे की खेतड़ी में तांबे की खान की तरफ था, लेकिन राजा समझ नहीं सका, तांबे का पैसा दे नहीं सका और तांबे की खान का उपयोग राजा कर नहीं सका। फकीर तो मुहारों में बोलते हैं, फक्कड़ की जो भाषा है वो समझने वाले समझते हैं। फक्कड़ की भाषा को समझ लिया सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने। जुगल किशोर जी बिड़ला जब युवा थे, पिलानी से रोज बाबा से मिलने आते थे, बाबा को प्रसन्न करते थे, बाबा का आशीर्वाद लेते थे। बाबा प्रसन्न थे। बाबा ने कहा, अरे जुगल, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा है, तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए मुहूर्त निकाल दिया है, तुम कलकत्ता चले जाओ, तुम पूर्व की दिशा की तरफ चले जाओ। बिड़ला जी ने बाबा का कहना माना, फकीर का कहना माना और चल पड़े पूर्व दिशा की ओर। नारनौल के पास में उद्दा मंडी के जोहड़ में जब बिड़ला जी पहुंचते हैं, काले नाग ने रास्ता रोक लिया। बिड़ला जी वापस आ गए। वापस आकर बाबा को वृतांत सुनाया। बाबा ने उल्हाना दिया। बाबा ने कहा, अरे बिड़ला, अरे जुगल, मैंने तेरे को दुनिया का आर्थिक सम्राट बनाने के लिए भेजा था, लेकिन तूने चूक कर दी, तो आपने भूल कर दी, लेकिन अब भी देर नहीं है, अब भी जल्दी करो बिड़ला, तुम अब भी चले जाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाओगे। बिड़ला समझ गए, उसी समय प्रस्थान कर लिया, कलकत्ता में गए, व्यापार किया और लक्ष्मी पुत्र बन गए, भारत के सबसे बड़े पैसे वाले सेठ बन गए। बिड़ला जी समझ गए, फकीर का इशारा समझ गए। फकीर जो था, बाबा जी जो थे, उनकी वाणी की सिद्धि थी, वो जन्म से पहले जन्म पत्री बना देते थे। बाबा शमशान के अंदर रहते थे, रमण करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को अपने पीछे पीछे रखते थे, श्वान कोए इनके साथ में रहते थे, कौओं की सेवा करते थे, कुत्तों की सेवा करते थे। बाबा का जीवन धन्य था। बाबा ने सारे राग और द्वेष मिटा दिए थे। बाबा के अंदर कोई किसी प्रकार का भेद नहीं था, सब चीज समान थी। हंडिया के अंदर ही खाते थे और हंडिया के अंदर सब कुछ काम करते थे। चिड़ावा के अंदर बाबा साहब 12 साल तक रहे। वो चिड़ावा धन्य है, चौरासिया का मंदिर धन्य है। जोहड़, जिस जोहड़ के अंदर, भगिनियों के जोड़ के अंदर जो बाबा रहते थे, वो भगिनियों का जोहड़ धन्य है। धन्य है बाबा का जन्म स्थान। बाबा का जन्म बुगाला के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर, रुंथला परिवार के अंदर हुआ था। बुगाला से बाबा नवलगढ़ चले गए। नवलगढ़ में बाबा ने नवरात्रा की। माता से भुवनेश्वरी का साक्षात्कार हुआ। भुवनेश्वरी का साक्षात्कार होने पर नवरात्रा के अंदर बाधा आ गई और बाबा नवलगढ़, गुड्ढागुड़ जी, खंडेला, उदयपुरवाटी के पहाड़ों में घूमते रहे, जसरापुर के अंदर घूमते रहे और जसरापुर से बाबा जो है वो चिड़ावा आ गए और चिड़ावा में आकर के रम गए, शिवपुरी के अंदर रम गए। बाबा कहते थे ये चिड़ावा शिवपुरी है। बिड़ला ने बाबा को पिलानी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा ने कहा, अरे बिड़ला, ये चिड़ावा शिवपुरी है, ये चिड़ावा धन्य है। धन्य है चौरासियों का मंदिर, धन्य है बुगाला, धन्य है नवलगढ़, धन्य है गुड्ढागोड़ जी, धन्य है जसरापुर, जहाँ बाबा ने तपस्या की। बाबा की तपोस्थली धन्य है। बाबा की समाधि चिड़ावा के अंदर बनी हुई है, गुगु जी के स्थान पर, जहाँ पर आज भी जब भक्त जाते हैं, जब भक्त अपना मत्था टेकते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने दुखों का निवारण होता है, पीड़ा का निवारण होता है। आओ आज बाबा की समाधि के दर्शन कर हम अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।